गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन 3। फर्स्ट दिया गया है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, कंप्यूटर भाषाओं को उनकी व्याख्या के अनुसार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सही उत्तर है 2। दूसरा, एक उच्च स्तरीय भाषा को द्वारा मशीन भाषा में होना चाहिए। सही उत्तर है अनुवाद। तीसरा, HLL का मतलब है। सही उत्तर है हाई लेवल लैंग्वेज। चौथा, कोबोल का मतलब है। सही उत्तर है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ख दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, पहला, मूल रूप से भाषाओं को उनकी व्याख्या के अनुसार 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहले रिक्त स्थान में आएगा 2। दूसरा, निम्न स्तर की कंप्यूटर भाषाएं मशीन कोड या उसके करीब होती है। दूसरे में आएगा भाषाएं। तीसरा, मशीन भाषा असुविधाओं को दूर करने के लिए विकसित की गई थी। रिक्त स्थान में आएगा मशीन। चौथा, उच्च स्तर की भाषा में प्रत्येक निर्देश का अनुवाद कई मशीनी भाषा निर्देशों में किया जाता है, जिससे एक से एक अनुवाद दिखाई देते हैं। रिक्त स्थान में आएगा निर्देश। पांचवा, 2 पक्षों के बीच चाहे वे मशीन हो या मनुष्य हमेशा एक आम भाषा में संचार करने की आवश्यकता होती है। रिक्त स्थान में आएगा संचार। अगला, एक कंप्यूटर भाषा जिसे प्रोग्रामिंग भाषा भी कहा जाता है में कुछ निर्देश और आदेश होते हैं। रिक्त स्थान में आएगा प्रोग्रामिंग। सातवां, कंप्यूटर उच्च स्तर की भाषाओं या अंग्रेजी में दिए गए निर्देशों को नहीं समझ सकता। रिक्त स्थान में आएगा कंप्यूटर। ग दिया गया है आपको, सही अथवा गलत लिखिए। पहला, भाषाएं उनकी व्याख्या के अनुसार श्रेणियों में विभाजित है। सही। दूसरा, निम्न स्तर की कंप्यूटर भाषाएं मशीन कोड या उसके करीब होती है। सही। तीसरा, कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषाओं या अंग्रेजी में दिए गए निर्देशों को समझते हैं। गलत। चौथा, कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है। सही। पांचवा, हर भाषा के अपने विशिष्ट संकेत चिन्ह और वाक्य विन्यास होते हैं। सही। छठा, कई भाषाओं को विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है। कुछ काफ़ी विशिष्ट हैं, अन्य को किसी विशेष उद्देश्य के लिए। गलत। सातवां, उच्च स्तरीय भाषाएं मूल रूप से प्रतीकात्मक भाषाएं हैं जो अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करती है। सही। घ दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर भाषा से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर है, मशीन भाषा मूल रूप से एकमात्र भाषा है जिसे कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषाओं या अंग्रेजी में दिए गए निर्देशों को नहीं समझ सकता है। यही कंप्यूटर भाषा है। प्रश्न नंबर 2 है, कंप्यूटर की भाषा में कितने प्रकार होते हैं? उत्तर 2 है, कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न भाषाओं का विकास किया जाता है। मूल रूप से भाषाओं को उनकी व्याख्या के अनुसार 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, निम्न स्तर की भाषाएं। दूसरा, उच्च स्तर की भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 3, मशीन भाषा का लाभ और हानि लिखिए। देखिए, मशीन भाषा के फायदे मतलब प्रॉफिट, लाभ। यह कंप्यूटर का तेज और कुशल उपयोग करता है। इसके लिए अनुवादक को कोड का अनुवाद करना होता है, यानी सीधे कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है। मशीन भाषा के नुकसान मतलब लॉस, सभी ऑपरेशन कोड याद रखने होंगे, सभी मेमोरी एड्रेस को याद रखना होगा। मशीन भाषा में लिखे गए प्रोग्राम में त्रुटियों को संशोधित करना या खोजना मुश्किल है। ये भाषाएं मशीन पर निर्भर है, यानी किसी विशेष मशीन की भाषा का उपयोग केवल एक प्रकार के कंप्यूटर पर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, असेंबली भाषा का फायदा और नुकसान लिखिए। उत्तर है, असेंबली लैंग्वेज के फायदे, प्रॉफिट। मशीन की भाषा की तुलना में इसे समझना और उपयोग करना आसान है। त्रुटियों का पता लगाना और सही करना आसान है।
इसे आसानी से संशोधित किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज के नुकसान, है ना, नुकसान मतलब लॉस। मशीन भाषा की तरह यह भी मशीन पर निर्भर है। चूँकि यह मशीन पर निर्भर है इसलिए प्रोग्रामर को हार्डवेयर का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित का अंतर बताइए। पहला है निम्न स्तर की भाषाएं और उच्च स्तर की भाषाएं। देखिए निम्न स्तर की भाषा, निम्न स्तर की कंप्यूटर भाषाएं मशीन कोड या उसके करीब होती है। कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषाओं या अंग्रेजी में दिए गए निर्देशों को नहीं समझ सकता है। निम्न स्तर की दो भाषाएं होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। फिर है उच्च स्तर की भाषाएं। उच्च स्तर की कंप्यूटर भाषाएं अंग्रेजी भाषा के प्रारूप की है। उच्च स्तरीय भाषाओं को विकसित करने का उद्देश्य को आसानी से अपनी भाषा में प्रोग्रामिंग लिखने में सक्षम बनाता है। उच्च स्तरीय भाषाएं मूल रूप से प्रतीकात्मक भाषाएं हैं जो अंग्रेजी के शब्दों और गणित प्रतीकों का उपयोग करती है, न कि मैमोनिक कोड के बजाय। उच्च स्तरीय भाषाओं प्रत्येक निर्देश को कई भाषाओं में अनुवाद किया जाता है और इस प्रकार एक से कई अनुवाद दिखाए जाते हैं। ये था हमारा निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं। दूसरा देखिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, है ना। अभी हमने पढ़ा था मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। देखिए मशीन लैंग्वेज, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे निचला और प्रारंभिक स्तर है और यह विकसित होने वाली पहली प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। मशीन भाषा मूल रूप से एकमात्र भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। वास्तव में एक निर्माता कंप्यूटर को केवल एक भाषा, उसके मशीन कोड को मानने के लिए डिज़ाइन करता है, जिसे द्विआधारी अंक बिट्स 0-1 के स्ट्रिंग द्वारा कंप्यूटर के अंदर दर्शाया जाता है। निर्देशित करता है कि विद्युत स्पंद अनुपस्थित है तथा निर्देशित करता है कि विद्युत स्पंद उपस्थित है। चूँकि एक कंप्यूटर विद्युत संकेतों को पहचानने में सक्षम है इसलिए यह मशीन भाषा को समझता है। दूसरा देखिए असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यह मशीन भाषा की कुछ असुविधाओं को दूर करने के लिए विकसित की गई थी। यह एक और निम्न स्तर की है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है जिसमें ऑपरेशन कोड और ऑपरेट को 0 और 1 के बजाय अल्फ़ा न्यूमेरिक प्रतीकों के रूप में दिया जाता है। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक प्रतीक मैमोनिक कोड के रूप में जाने जाते हैं और अधिकतम 5 अक्षर संयोजन हो सकता है। उदाहरण जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब आदि, स्टार्ट, लेबल आदि। सब मतलब सब्ट्रैक्शन, ऐड मतलब एडिशन। इस विशेषता के कारण सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। इसकी भाषा भी बहुत कठिन है और इसे समझने के लिए बहुत ही की आवश्यकता होती है क्योंकि इस भाषा में बहुत कम अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने पर असेंबली भाषा को अनुवादक मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है। यहाँ आपका कंप्यूटर का पार्ट 3 समाप्त होता है। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।